क्रंदन सुना आपने? ये क्रंदन है एक परिवार के खत्म हो जाने का। हालांकि इस परिवार में इनसे जुड़ा हुआ ऐसा कोई नहीं बचा जो अब रो सके। सबसे बड़ा दुख इस परिवार के मुखिया हनुमान सैनी के माता और पिता को हो रहा है। माता पिता जो अपने जवान बेटे पोतियों की शक्ल इस रूप में देख रहे हैं कि अब वे खड़े भी नहीं हो पा रहे। दरअसल पूरा मामला राजस्थान के सीकर जिले का है। यहां रहने वाले पुरोहित जी की ढाणी में रहने वाले हनुमान सैनी ने अपने परिवार के साथ मकान में फंदे लगाकर प्राण त्याग दिए। जानकारी में आया है कि करीब 4 महीने पहले हनुमान के 18 साल के बेटे अमर सैनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिवार का इकलौता चिराग बुझ जाने से परिवार मानो टूट सा गया। हनुमान सैनी ने करीब 2 महीने तक स्कूल नहीं देखी। बताया ये भी जा रहा है कि बेटे की मौत के 1 महीने तक इस मकान से कोई बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे बच्चियों ने स्कूल ज्वाइन किया और हनुमान ने अपनी नौकरी। यही वजह रही कि कुछ दिन स्कूल जाने के बाद लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और हनुमान सैनी भी नौकरी नहीं कर पाया। उसने छुट्टी ले ली। बेटे की मौत से ये परिवार गम में है, इसकी जानकारी आसपास ही नहीं हनुमान सैनी के नवलगढ़ स्थित ससुराल वालों को भी थी। इसलिए ससुर भी हर 2-5 दिन में आ जाकर के हालचाल पूछ जाया करते थे। लेकिन वे अभी 5 दिन पहले ही आकर गए थे। उन्हें अंदेशा नहीं था कि अब वे आएंगे तो मिलने के लिए नहीं बल्कि गमी में शामिल होने। दरअसल हनुमान सैनी अपने बेटे की मौत के बाद इतना टूट चुके थे कि उनकी पत्नी और बच्चों को संभाल नहीं पाए। सबसे अधिक गम पत्नी कांता को हुआ और उसने इतना अवसाद ले लिया कि उसके दुख को बच्चे भी समझ नहीं पाए और उसके दुख में इतना शामिल हो गए कि जब उन्होंने मरने का फैसला लिया तब किसी ने विरोध नहीं जताया। अभी करीब महीने भर पहले अपने मकान में लोहे का गाटर लगवाया था। किसी को अंदेशा गाटर क्यों लगवाया जा रहा है। इसी मकान का नाम हनुमान ने बेटे के ऊपर अमर कुंज रखा था और आज इस अमर कुंज से 4 अर्थियां एक साथ निकली हैं। हनुमान सैनी ने बेटे की मौत के बाद में तय कर लिया था कि अब उन्हें जीना नहीं है। इसीलिए पहले गाटर लगवाया, फिर बाजार से रस्सियां लाकर बराबर बराबर हिस्सों की 4 फंदे बनाए और पूरा की पूरा परिवार इन फंदों पर झूम गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जब ये गाटर लगवाया जा रहा था तब भतीजे ने पूछा था कि चाचा ये क्यों लगवाया जा रहा है। तब हनुमान ने कहा था कि यहाँ पर 4 घंटियां लटकेंगी। घंटियों का मतलब उस समय इंसान की मुंडियों से था। और जब ये हादसा हुआ तब वो लड़का, वो भतीजा चीख चीख करके कह रहा था कि चाचा मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करने देता। इस पूरे मसले के बारे में समाज, रिश्तेदार, भाई बंद और सभी लोग कह रहे थे कि काश हम उसके गम को
कुछ हद तक कम कर पाते, लेकिन जीते जी लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं जिसमें उसने किसी को भी परेशान नहीं करने, ना ही किसी तरीके का कोई कर्जा होने और किसी भी तरीके की कोई और समस्या के बारे में लिखा है। उसने साफ लिखा कि बेटे का गम इतना हो गया कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। वहीं बड़ी बेटी 25 साल की पूजा ने भी अपने हाथ पर 4 दिन पहले ही मेहंदी से लिखा था कि वी आर कमिंग, यानी हम आ रहे हैं। अपने भाई को मोटू के नाम से बुलाने वाले बच्चे और माँ सब अमर के गम में अमर हो गए। ये शव आप देख रहे होंगे किस तरीके से घर से निकल रहे हैं। एक के बाद एक ये 4 शव ने साफ कर दिया कि मोहब्बत इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कई जिंदगियां तबाह हो जाए। आने वाले सभी लोगों का कहना था कि हनुमान ने अपने गम में अपनी बेटियों को निशाना कर लिया। वो बेटियां जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और वे आज इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल तो ये कहानी ये बताती है कि प्यार मोहब्बत से जीना सीखिए, मरना नहीं, क्योंकि किसी की मौत के साथ मरा नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान की इस कदम ने ये साबित कर दिया कि लोग मरने से भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें ये पूरा संसार बेरागी सा नजर आता है। ये रिपोर्ट डेली खबर।